सब्सक्राइब कीजिए ब्लाइंड टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आप सभी का हम सबकी इस यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूं। क्यों? क्योंकि आज हम सबकी ये यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक हिंदी अपने 2 साल सफलतापूर्वक पूरे करने जा रही है। हमारी इस यूट्यूब चैनल जो है वो अपने 3रे साल में प्रवेश करने जा रही है। तो इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी को जाता है। दोस्तों, आप सब ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं होते आज। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारा साथ दिया और आगे भी ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहेंगे। और दोस्तों, हमारी एक टीम है जिसका नाम है टीम ब्लाइंड टेक, जो ब्लाइंड टेक हिंदी के सारे प्लेटफॉर्म के लिए काम करती है। ब्लाइंड टेक हिंदी के प्लेटफॉर्म मतलब एक तो ये यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक हिंदी की, दूसरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन ब्लाइंड टेक हिंदी की, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप ब्लाइंड टेक हिंदी का। अगर अब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े ब्लाइंड टेक हिंदी के तो जुड़ जाइए। बहुत ही इजी है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर आपको ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि आज हमारी चैनल पे 2 मेहमान आए हैं। एक विद्याश्री अंकुश जो महाराष्ट्र से हैं और राहुल वानिया जो गुजरात से हैं। वो दोनों हम सबको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है साइबर क्राइम है ना, तो साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ जानकारी हम तीनों मिलकर आप लोगों को देंगे। और दूसरी बात कि वो दोनों हम सबको विशेष भी मतलब विश करने के लिए भी आए हैं। तो आइए दोस्तों, विद्या जी और राहुल जी की शुभकामनाओं का भी हम स्वीकार करते हैं। मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल मगर, लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। ब्लाइंड टेक हिंदी के 2 सालों का ये सफ़र भी शायद कुछ इस तरह का ही है ना। मतलब जय जी ने जब ब्लाइंड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उन्हें नहीं पता होगा कि वो जो ये एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं उसका इतना सुंदर सा बाग बन जाएगा। इतने रंग बिरंगे फूल, इतने अलग अलग, मतलब सब कुछ वो कहते हैं ना बहारा हो जाएगा। वेल, कंग्रेचुलेशंस टू यू जय जी फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ब्लाइंड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2400 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ खुद को कि जब आई थी पिछले साल तो ब्लाइंड टेक हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप का एक सदस्य थी, आज टीम ब्लाइंड टेक का एक हिस्सा हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने हम सभी के लिए, मतलब हमारे ब्लाइंड सोसाइटी के लिए कुछ सोचा। आप हर बार नई नई चीज़ें डिस्कवर करते रहते हो, नई नई चीज़ें अपनी सभी ब्लाइंड दोस्तों के लिए ढूंढते रहते हो। तो थैंक यू सो मच टू यू सभी के लिए। ब्लाइंड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल हो या तो फिर ब्लाइंड टेक हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप हो। ब्लाइंड टेक हिंदी व्हाट्सएप ग्रुप पिछले 1.5 सालों से उसी डिसिप्लिन के साथ, उसी एक मैनेजमेंट के साथ आज भी हैप्पीली और प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और चलता चला जा रहा है। कीप इट अप। और रही बात एप्लीकेशन की तो उसके भी बहुत सारे यूज़र्स हैं। ओवरऑल ये कहना चाहती हूँ कि आपका हर कदम जो आपने ब्लाइंड फील्ड की मदद के लिए, ब्लाइंड फील्ड की जागृति के लिए उठाया, वो हर एक कदम यशस्वी रहा है आज तक। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आपने उठाया हुआ हर कदम यशस्वी हो। और टीम ब्लाइंड टेक का हिस्सा होने के नाते
ब्लाइंडिक हिंदी यूट्यूब चैनल के हर एक सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग अगर ना होते तो ब्लाइंडिक हिंदी यूट्यूब चैनल को आज 2 साल पूरे होने पर इतनी खुशी ना होती जितनी आज हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, टीम ब्लाइंडिक का साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। ऐसे ही साथ जुड़े रहिए। हम मतलब टीम ब्लाइंडिक नई नई चीज़ें, नई नई बातें, नए नए कंसेप्ट आप सभी के लिए लाते ही रहेंगे और आपका एंटरटेनमेंट, आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती रहेंगी। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो एंड द क्रिएटर ऑल्सो फॉर द सेकेंड बर्थडे ऑफ ब्लाइंडिक हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, ब्लाइंडिक हिंदी परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि आज ब्लाइंडिक हिंदी का 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा कि आप सभी का ऐसा ही प्यार, सहयोग बना रहेगा और ऐसे ही आगे ब्लाइंडिक हिंदी परिवार बढ़ता रहेगा। दोस्तों मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ब्लाइंडिक हिंदी परिवार बहुत सारे ऊंचाइयाँ छुए और बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल हम सभी के लिए लाता रहे। ब्लाइंडिक हिंदी के क्रिएटर जय कुमार जी को भी मेरी ओर से और टीम ब्लाइंडिक की ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विद्या जी और राहुल जी, आपकी शुभकामनाएं के लिए। और दोस्तों आप लोगों के भी शुभकामना हमारे साथ हैं, हम जानते हैं। और टीम ब्लाइंडिक को इतना आगे पहुंचाने में आप सभी का भी साथ होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप सब यूं ही हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज का जो टॉपिक है साइबर क्राइम से रिलेटेड, उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और जागरूकता फैलाना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब्जेक्ट ब्लाइंडिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे क्यों। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये जो सब्जेक्ट है ऐसे देखा जाए तो ब्लाइंडिक हिंदी यूट्यूब चैनल का नहीं है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये हमारे रिलेटेड, मतलब हम सब से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और मुझे लगा कि इसके बारे में आप सबको अवेयर करना चाहिए या फिर आप सबके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास सोशल मीडिया क्राइम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो हम 3 लोग आज हमारी इस चैनल पे अवेलेबल है। एक तो मैं खुद और विद्याश्री अंकुश जो महाराष्ट्र से हैं, और दूसरी बात कि राहुल वानिया जो गुजरात से हैं, वो भी अपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखने के लिए आएंगे। तो मेरा जो पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फेक प्रोफाइल और हैक ऑफ के बारे में है, ठीक है। तो फेक प्रोफाइल तो आपको पता ही होगा कि क्या होती है, और हैक ऑफ मतलब तंग करना, ठीक है। तो पहले हम हैक ऑफ के बारे में जान लेते हैं। हैक ऑफ मतलब तंग करना। किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर सोशल मीडिया वेबसाइट्स की मदद से किसी के भी बारे में दुर्भावना से गलत चीज़ फैलाना, नफ़रत फैलाना या फिर उसके बारे में गलत बोलना, ये सारी चीज़ हैक ऑफ के अंतर्गत आएगी और ये एक तरह का साइबर क्राइम माना जाएगा। तो दोस्तों हैक ऑफ ये चीज़ है जो हम कभी ना कभी करते हैं, है ना, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि यार ये एक तरह का गुनाह है ना। सोशल मीडिया एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट या फिर
कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ले लो, है ना। वहाँ अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है और आप वहाँ पर गलत बात करेंगे, ठीक है, मतलब किसी के बारे में, मैंने आगे कहा कि किसी के बारे में नफ़रत फैलाना या फिर उसकी बदनामी करना, ये सारी चीज़ हैक ऑफ के अंतर्गत आएगी। तो हैक ऑफ के लिए आपको 3 साल तक सज़ा हो सकती है और 1 से 5 लाख तक का फ़ाइन भी आपको भरना पड़ सकता है, ठीक है। ये आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड 2008 के अंदर आपको मिल जाएगा। 66A इसके लिए धारा लगती है, ठीक है। दूसरी बात, फेक प्रोफाइल बनाना। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो आप वहाँ पर फेक प्रोफाइल बना सकते हो और हम आते जाते दिनों में बनाते ही रहता है ये चीज़, है ना। यूट्यूब ले लो, व्हाट्सएप ले लो या फिर फेसबुक ले लो, ये आज के सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़े 3 प्लेटफॉर्म हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है ये सारे। अगर साइबर क्राइम के नज़रिए हम देखें तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बनाना ये एक तरह का गुनाह है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक तरह का गुनाह है। इसके लिए भी आपको आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड 2008 के अंदर सेक्शन 66A में ये जो धारा है वो लग सकती है और इसके लिए भी आपको 3 साल तक की जेल और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि फेक प्रोफाइल नहीं बनानी चाहिए, है ना। और अगर आपने बनाई है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि किसी को परेशान करना, ठीक है। वैसे फेक प्रोफाइल इसलिए ही बनाई जाती है कि उस फेक प्रोफाइल से हम किसी को परेशान करें। और फेक प्रोफाइल के पीछे रहा असली चेहरा भी बहुत ही आसानी से पता चल जाता है आईपी एड्रेस की मदद से। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसकी मदद से साइबर सिक्योरिटी वाले बहुत ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये फेक प्रोफाइल कहाँ से और किस डिवाइस से बनी है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से 70 to 80% लोगों को नहीं पता होगा कि ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों काम एक तरह का क्राइम है जिसको साइबर क्राइम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को ध्यान में लेने चाहिए और इससे आपको अवेयर रहना चाहिए। दूसरी बात, ये 2 गुना ऐसे हैं जिसके लिए पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो उसको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो विक्टिम्स है, विक्टिम्स मतलब पीड़ित, ठीक है, पीड़ित अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा देता है तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान में लेनी चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विद्या जी हमें चाइल्ड एंड गर्ल्स के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका, आइए। Thank you so much, Jay ji, for giving this opportunity to me. Well, hello to all the subscribers of Blind Tech Hindi YouTube channel. मैं विद्याश्री अंकुश आज यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में जो चर्चा चल रही है उसमें मेरा पॉइंट गर्ल एंड चाइल्ड अब्यूजिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इसके बारे में बेसिक जानकारी देना ये है। तो साइबर क्राइम मतलब क्या होता है, मतलब साइबर क्राइम किसे कहते हैं। किसी भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की बदनामी या उसे नुकसान पहुंचाने के हेतु से की गई
कोई भी एक्टिविटी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की ओर से, है ना, साइबर क्राइम कहलाई जाती है। तो इसमें किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज करना, किसी लड़की के खिलाफ गलत शब्दों में, अपमानजनक शब्दों में कोई मैसेज टाइप करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, उस मैसेज को लाइक करना, और किसी लड़की को अलग अलग सोशल मीडिया साइट की मदद से, या तो फिर अलग अलग जो आजकल एप्लीकेशंस आती है यार, एप्लीकेशन मतलब टेक्नोलॉजी लोगों के क्या कहते हैं, प्रगति के लिए, विकास के लिए कम और गलत चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। ऐसा में मेरा पर्सनल अनुभव है, किसी गलत आईडी से, किसी गलत नंबर से किसी लड़की को डरावने या तो फिर धमकी देने वाले मैसेजेस भेजना, किसी लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ वीडियो चैट करना, किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ फॉलो करते रहना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है ना। और इसके लिए जिसने भी ये चीज़ें करने की कोशिश की है, अपराधी को 3 से 5 साल तक की सज़ा और 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साइबर क्राइम जो है उसमें जो भी धाराएं लगती है, लागू होती है, वो सारी आईटी एक्ट 2000 और आईटी एक्ट 2008 के अंतर्गत जो धाराएं होती है और आईपीसी एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं होती है, ये सारी लागू होती है ना। तो ये सारी जो भी धाराएं लागू होती है, या तो फिर सीधे से ये कहूँ कि साइबर क्राइम के अंतर्गत जो भी गुनाह किसी पर अगर एक बार दायर हो जाए तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसा कहते हैं। मतलब उस इंसान को जिसके भी खिलाफ ये कंप्लेंट दायर की जाती है, जिसके भी खिलाफ कंप्लेंट की गई है, उस इंसान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस का मतलब ही यही होता है कि आईटी एक्ट की धारा के अंतर्गत अगर कोई चार्ज किसी इंसान पे लग जाए तो उसे बिना वारंट के भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है या फिर करेगी। और दूसरी बात, अगर किसी लड़की ने या तो फिर किसी अंडर 18 बच्चे ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर की है या बच्चे के पेरेंट्स ने, तो कोर्ट आपको किसी भी हालत में जल्दी से बेल नहीं देता। ये सारे नॉन बेलेबल मतलब क्राइटेरियाज मानी जाती है। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से इन सारे केसेस में बेल मिलती है ना। और किसी लड़की का फोटो मॉप करना, किसी लड़की की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करना, उस तस्वीर को गलत बना देना या तो फिर गलत तरीके से उसे परिवर्तित करना, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पे अपलोड कर देना, ये सारी चीज़ें भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं, जो बहुत मेजर क्राइम माने जाते हैं। ऐसे में आपकी सज़ा 3 साल से बढ़कर 5 सालों तक हो सकती है। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 से 7 लाख रुपए तक के जुर्माने तक हो सकता है। चाइल्ड अब्यूजिंग में भी ये चीज़ें सेम ही है। किसी छोटे बच्चे को लेकर ऑनलाइन कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना, किसी भी छोटे बच्चे की गलत तस्वीर, अर्धनग्न तस्वीर या निवस्त्र तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करना, देखना, ढूंढना, शेयर करना, संग्रह करना, एक दूसरे के साथ बांटना, ये सारी चीज़ें आईटी एक्ट 2009 66B के तहत और आईपीसी धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509, इतनी सारी धाराओं के अंतर्गत ये एक बहुत ही बड़ा और संगीन जुर्म माना जाता है। इसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ना। किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे से ऑनलाइन या तो फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी गलत चीज़ करने पर मजबूर करना,
उसे झूठ बोलकर बहला फुसलाकर कोई गलत चीज़ करवाना, ऐसी सारी वीडियोस का संग्रह बनाना, एमएमएस बनाना, वीडियोस खुद बनाना या तो फिर बनाने वाले की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है और बहुत मेजर क्राइम कहलाती है ना। तो अगर किसी लड़की के साथ और किसी बच्चे के साथ, बच्चे से मतलब साइबर क्राइम के अंतर्गत आईटी एक्ट के मुताबिक बच्चा मतलब कौन, जो अंडर 18 जो जिनकी एज है, अगर किसी किशोर की मतलब किशोर बालक की एज सपोज 17 साल 6 महीने की है तो भी उसे अंडर 18 कहा जाएगा, बच्चा कहा जाएगा। और वो सारी धाराएं उस विक्टिम पे मतलब उस विक्टिम की कंप्लेंट पे उस अपराधी पर लगाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंप्लेंट एक बार आने पर ही, ये भी ऐसी चीज़ है जो एक बार कंप्लेंट आए तो आपको 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर यही सेम कंप्लेंट दोबारा से आती है तो आपको 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सभी सोशल मीडिया साइट पे आजकल हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही चीज़ें हमारे आसपास के फ्रेंड्स जितने होते हैं उतने ही आजकल हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स भी होते हैं। बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ भी करने से पहले गुस्से में आकर, ईर्ष्या में आकर, दुखी होकर, कुछ भी करने से पहले एक बार खुद के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में और खुद की फैमिली के बारे में एक बार सोचे ज़रूर। क्योंकि फ्रेंड्स, 15 लाख 10 लाख ये सारी रकम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ऐसे केसेस में अगर आप पर गुनाह साबित हो जाए तो वो नॉन बेलेबल होता है। ऐसे में बहुत बड़ी रकम की बेल सिक्योर करना आपके पेरेंट्स के लिए अनिवार्य हो जाता है। और अगर बेल नामंजूर होती है ऐसी केसेस में तो नाहक आपके पेरेंट्स को यहाँ वहाँ भटकना पड़ सकता है ना। तो सोच समझ कर ही हर कदम उठाए। और अगर किसी लड़की के साथ या तो फिर किसी लड़के के साथ, किसी अंडर 18 लड़की या लड़के के साथ इनमें से कोई चीज़ हो भी रही है तो उन्हें तुरंत उसी पल जितनी जल्दी हो सके अपने पास, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में जो भी एविडेंस है, जिसने भी धमकी दी है, जिसने भी कॉल्स किए हैं, वो सारे एविडेंस लेकर वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट्स दायर कर सकते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होता है जिसमें 2 ऑफिसर्स होते हैं, तो वहाँ भी वो कंप्लेंट करा सकते हैं। ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है जहाँ पर सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस ही चलती है। उनके लिए 3 से 4 महीनों में उसका रिजल्ट आता भी है और न्याय मिलता भी है। मतलब न्याय व्यवस्था भी, कानून भी, हर कोई आजकल जागरूक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सतर्क रहे और सोच समझ कर कदम उठाए, जो भी आप कदम उठाने जा रहे हो। लेकिन साइबर क्राइम के अंतर्गत सिर्फ चाइल्ड अब्यूजिंग या तो फिर गर्ल अब्यूजिंग या तो फिर हैक ऑफ, ये सारी चीज़ें ही नहीं आती। आपकी कंप्यूटर पीसी से रिलेटेड भी चीज़ें कुछ आती है, कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। लेकिन यार, ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए मैं तीसरे मेहमान को हमारे इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। वो है राहुल भाई। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि राहुल भाई, इससे आगे की जानकारी हमारे ब्लैंटिक हिंदी यूट्यूब चैनल के सभी दोस्तों को आप खुद प्रोवाइड करें। और मेरी ओर से फिर से एक बार सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर एक कदम अपने भविष्य का, अपने मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का विचार करने के बाद ही उठाए। थैंक यू। विद्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आजकल कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स
का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और क्राइम्स तो इसमें भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्राइम है और क्या किसको हम क्राइम कहें? तो दोस्तों, किसी की भी परमिशन के बिना उसके डिवाइस को रिमोटली या फिजिकली एक्सेस करना या करने की कोशिश करना और एक्सेस करके उसके डेटा को या उस डिवाइस को नुकसान पहुंचाना, मतलब कि डेटा चोरी करना, डेटा मैनिपुलेट करना, रिप्लेस करना, चेंज करना, डिलीट करना, ये सब उसमें आ जाता है, क्राइम कहलाता है। दोस्तों, साथ ही साथ किसी भी चीज की पायरेसी करना या फैलाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। और डेटा चोरी या डिवाइस को नुकसान यह सॉफ्टवेयर के जरिए भी किया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अटैक्स होते रहते हैं जिसे हम वायरस, रैंसमवेयर, मैलवेयर जैसे शब्दों से जानते हैं। दोस्तों, वायरस को इस्तेमाल करना या बढ़ावा देना ये बहुत बड़ा क्राइम है। मोबाइल और कंप्यूटर पे हम हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे खुद के प्राइवेट डेटा के लिए भी और हमारे लिए भी। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे बचे कैसे। सबसे पहले तो एंटीवायरस, और वो भी पेड वाला हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। पायरेसी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जैसे कि क्रैक भी पायरेसी ही है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, हमें हमारी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन यानी कि सेटिंग, प्ले स्टोर, ब्राउजर्स, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की एप्लीकेशंस, बैंकिंग से संबंधित एप्लीकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन या और भी हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जैसे कि सोशल मीडिया, सबको अच्छे ऐप लॉक से प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में हमें लॉक भी रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमें फेक न्यूज़ से भी बचना चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ फैलाना भी एक क्राइम है। और दोस्तों, इसकी पनिशमेंट कैसा क्राइम है उसके पर तय की जाती है, और वो पनिशमेंट में 3 साल से 5 साल तक की जेल और उस जेल के टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हमें इनसे बचना चाहिए। दोस्तों, हम कैशलेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग वो सब डिजिटली हो रहा है। तो जैसे पहले फिजिकल मनी के साथ लूट चोरी वगैरह होती थी, तो वर्चुअली भी ये चीज़ हो रही है। हमें कभी भी हमारे कार्ड्स की डिटेल किसी को भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि CVV कोड, OTP, पिन एटसेट्रा। बैंक वाले कभी भी फ़ोन, ईमेल या मैसेज करके या किसी भी तरह से हमारी कोई भी बैंकिंग डिटेल नहीं मांगते हैं। इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। हमारे CVV कोड को हमें छिपा देना चाहिए, हमारे दिमाग में उसे याद करके। और दोस्तों, ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी ना हो, लेकिन अगर होती है तो हमें जल्द से जल्द FIR दर्ज करवा के साइबर क्राइम सेल का संपर्क करना चाहिए, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। और हमें हमारे नुकसान के लिए उस प्रोसेसिंग को कैंसिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए जो फ्रॉड करने वाले ने किया है। मान लीजिए उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है, तो हमें उस प्रोडक्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने की कोशिश करनी चाहिए। या फिर कुछ ऐसे स्पेशल कोड्स भी है जहां पर केस करके हम हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम करने पर जुर्माने से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। साइबर क्राइम्स को दुनिया भर में गंभीरता से देखा जा रहा है। इसमें IT एक्ट 2000 तो लागू होता ही है, साथ ही साथ
अपडेटेड IT एक्ट 2008 और कुछ मामलों में दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए IPC कॉपीराइट लॉ 1957, कंपनी लॉ, आतंकवाद निरोधक कानून, सरकार गोपनीयता कानून जैसे कानून भी लागू होते हैं। कुछ मामलों में भारत सरकार के IT डिपार्टमेंट के द्वारा अलग से जारी IT एक्ट 2011 भी लागू होता है। हैकिंग से रिलेटेड मामले में संशोधित IT एक्ट 2008 की धारा 43A, 66 और IPC की धारा 379, 406 के तहत कार्यवाही मुमकिन है। दोस्तों, डेटा चोरी के मामलों में कॉपीराइट एक्ट के साथ साथ संशोधित IT एक्ट 2008 की धारा 43B, 66E, 77C और IPC की धारा 379, 405, 420 के तहत कार्यवाही मुमकिन है। दोस्तों, अगर आपकी लापरवाही से किसी के सिस्टम में वायरस घुस जाए और वो किसी को नुकसान करे तो आप भी कानून के दायरे में आ सकते हैं। इस तरह के मामले में संशोधित IT एक्ट 2008 की धारा 43C, 66 और देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाने वाले वायरसेस को फैलाने के लिए IPC की धारा 278 जो कि गैर जमानती है और साइबर आतंकवाद से जुड़ी हुई है, लागू होती है। पहचान की चोरी। जब आप किसी शख्स होने का आभास दिलाकर अपराध करते हैं तो वो इस अंतर्गत आता है। ऐसे मामलों में संशोधित IT एक्ट 2008 की धारा 66C, 43 और IPC की धारा 490 के तहत कार्यवाही मुमकिन है। दोस्तों, ईमेल फ्रॉडिंग जैसे मामले में जिसका मकसद यूज़र को धोखा देकर यूज़र की प्राइवेट जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह प्राप्त करना होता है, ऐसे मामलों में IT एक्ट 2000 की धारा 77B, संशोधित IT एक्ट 2008 की धारा 66D, IPC की धारा 419, 417, 420 और 465 लागू होती है। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, नॉलेज को शेयर करते रहिए। मुझे आप मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी और राहुल जी, आप दोनों का, कि आप हमारे इस चैनल पे आए और हमें और हमारे दोस्तों को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। तो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा अभी कि ये सारी चीज़ों से कितना दूर रहना चाहिए और कितना हमें अवेयर रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और ये सारी जानकारी उन्हें भी दीजिए। थैंक यू सो मच।